नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका सुमन बुआ के चैनल पे। ये वीडियो है उस दिन की जब हम रामपुर में थे और हम जा रहे थे अभी सूट सिलवाने। उसके बाद हम जाएंगे लामा ढाबा। आप हमारी वीडियो पे बने रहे। मैं अंजना को बता रही थी कि कहाँ से जाना है, क्योंकि हमें जाना था लामा ढाबा। जब मैं कॉलेज में थी तब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तब सबसे ज़्यादा चाउमीन खाने वहाँ जाते थे। उसके बाद हमने चेंज कर दिया, फिर जाते थे चाइना टाउन के बाद जाते हैं और एक तीसरी जगह। मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे वहाँ ले जाती है, लेकिन लामा ढाबा बहुत सालों बाद जा रही थी मैं अंजना के साथ। वैसे तो मैंने समझ लिया था कि लामा ढाबा कहाँ है, पर मेरे को कंफर्म करना था और अंजना ने बता दिया था कि यहाँ से जाना है, रास्ता दिखा रहे थे। और मेरे साथ आदि भाई भी था, मेरे साथ अंजना भी थी। मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था। बेचारा मेरा भाई कितना प्यार करता है मुझसे। भगवान करे सबको ऐसा भाई मिले। तो यहाँ हम गलियों गलियों से जा रहे थे। मैं अंजना को भी बता रही थी कि आप भी बनाओ एक वीडियो। जब हम कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, या फिर घर से कहीं दूर जाते हैं, बाज़ार में घूमने जाते हैं, तब हम लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। बाकी तो हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं। पीछे से बराता आदि तो रामपुर में तो इतना सुंदर बन जाता है, पूछो मत। तो देखो दोस्तों, लामा ढाबा में तो बहुत भीड़ थी। मेरी भतीजी कह रही थी बहुत भीड़ है बुआ, अब क्या करना। मैंने बताया चलो अंदर चलते हैं, शायद मिल जाए। अब हम यहाँ चौधरी अड्डे में वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का वेट करते करते तो थक ही गए थे। उस दिन बोर हो गए थे। सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम होता है ना, वो है अपनी गाड़ी का इंतज़ार करना। बोल तो दिया था उन्होंने, भैया ने 2:30 बजे के बाद जाएंगे। वैसे तो उन्होंने 2 बजे बोला था। 2 बजे से इंतज़ार कर करके इतना थक गए। वो कब आए? 4:30 बजे। और घर में कब पहुँचे? 8:30 बजे। सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है ये गाड़ी का वेट करना। अगर अकेले हो फिर तो सबसे ज़्यादा बोरिंग। और क्या बताऊँ आपको। तो कोई 4 बजे के बाद भैया आए और उसके बाद भी हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे बाकी के लोगों का, जिगात खाना के सामने, इंदिरा मार्केट के साथ में। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी है कि चलती नहीं। गाड़ी में उस दिन काफ़ी बोर हो गए थे। हम गए थे सूट सिलवाने, भैया के पास मेरा पैकेट रह गया था। मुझे लगा किसका है, लेकिन वो मेरा ही था। इन भैया के पास सबसे पहले दीदी सूट सिलवाया करती थी। मैं चाटी में ही सिलवाया करती थी और ये भैया बहुत अच्छे सूट सिलवाते हैं। बाज़ार में 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह इनकी शॉप है। पहले जाते थे दूसरी जगह, नहीं पहले जाते थे पहली जगह, फिर जाते दूसरी जगह, अब जाते तीसरी जगह इनको। और हमको नहीं, आदि को साइबर कैफ़े में काम था। कुछ काम दिया था पापा ने। मैंने आदि को अंदर ही छोड़ दिया साइबर कैफ़े में। खुद मैं अंजना के साथ बाहर बैठी थी। इसके अलावा क्या बताऊं दोस्तों। चाटी से भी हम तीनों साथ ही बाज़ार आए, मैं भतीजी। चाटी से भी बाज़ार हम तीनों साथ ही आए, मैं भतीजी और आदि। मिली है मेरी पड़ोसी सिस्टर से। पहले जहाँ हमने रूम रखा था चाटी में, वहाँ मेरी दोस्त रेनू और हमारी पड़ोसी सिस्टर दीदी, पूजा दीदी साथ में ही रहते थे उनकी। अब उन्होंने शॉप खोल रखी है चाटी में। उन्होंने शॉप खोल रखी है, मेरी ही बिल्डिंग में है, सबसे निचले फ्लोर में। तो मैं घर के लिए कुछ सामान ले रही थी, लेकिन मैं उस दिन बड़ी कंफ्यूज थी। एक दिन क्या, एक तो जब भी घर जाते हैं इतना सारा सामान लेना होता है, डर ही रहता है पता नहीं कब क्या भूल जाए, कब क्या भूल जाए। मुझे तो लिख के रखना पड़ता है, तब जाके याद रहता है।
और उसके बाद जब हमको गाड़ी मिली 4 बजे के बाद, तब भी वो गाड़ी चल नहीं रही थी, तब भी रुकी थी जगात खाना के सामने, इंदिरा मार्केट के पास, सतलुज व्यू के पास। बस उस दिन तो मैं तो बोर ही हो गई थी, सोच रही थी पता नहीं कब पहुंचूंगी घर, कब पहुंचूंगी घर। ये कब की बात है, 10-11 नवंबर की बात है। लवी लगी थी, देखो लगी तो क्या, स्टार्ट हो गई थी, दुकानें लगना स्टार्ट हो गया था और झूला भी अच्छे से लगा नहीं था। बाकी काम, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला स्टार्ट हो रहा था और यहाँ से हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो भ्राताश्री तो आगे ही रह गए, हम पीछे चले गए थे। छोड़ी तो ये मेरी पहली वीडियो है जो 7 मिनट की बन रही है। इससे पहले शायद ही मैंने लंबी वीडियो डाली होगी, क्योंकि अभी रामपुर गए थे। तो वैसे मैं बहुत देखती हूँ बाज़ार में जो ब्लॉगिंग करते हैं। मैं पहले सोच रही थी कि ब्लॉगिंग करना कितना मतलब कैसे करते होंगे, चलते चलते बाज़ार में ब्लॉगिंग और वीडियो बनाना। लेकिन इस बार मैंने वैसा किया तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आदि भ्राता है, इसको हमने आगे ही छोड़ दिया था। इसको रोड क्रॉस करते हुए भी दिक्कत होती है जैसे मेरे को होती है। तो हमें जाना था बाज़ार, फिर जाना था सूट सिलवाने, फिर जाना था चाउमीन खाने, फिर लेना था सामान। और यहाँ हम सूट दे रहे थे भैया के पास। और ये वीडियो मैंने पहले भी दिखा दी थी। खैर, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कीजिएगा शेयर।